श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर नजर। कोटपुतली नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। प्री मानसून बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की खोली पोल। ड्रेनेज ओवरफ्लो से कॉलोनियों में भरा गंदा पानी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई के दौरान नालों से बाहर निकाले गए कीचड़ को नगर परिषद द्वारा नहीं उठवाया गया है, जिससे बारिश होने से कीचड़ वापस नालों में जाकर भर गया। इसी कारण शहर के अधिकतर नाले ओवरफ्लो हो गए और सड़कें व कॉलोनियों में गंदा पानी भर गया, जिससे आमजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ले चलते हैं आपको नारेड़ा, जहां विद्यालय के खेल मैदान में भरा बारिश का पानी। जिम्मेदार मौन। जब भी हल्की सी बारिश होती है तो नारेड़ा विद्यालय का खेल मैदान पानी से भर जाता है। मानने को तो यहाँ पानी निकासी के लिए सोखते गड्ढे व नालियां बना रखी हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं होने से वे गंदगी से अटे पड़े हैं। बरसात का पानी खेल मैदान में ही भर जाने से गांव ही नहीं अपितु आसपास के युवा, ग्रामीण, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं खेल मैदान में घूमने और व्यायाम करने के लिए सुबह शाम आते हैं। उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीण विद्यालय प्रशासन को कोसते नजर आते हैं। खेल मैदान में बने सोखते गड्ढे व नालियां गंदगी से भरे होने से यह समस्या बनी रहती है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विद्यालय प्रशासन से इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाने की मांग की है। इसमें जो ग्राउंड में डैम बना हुआ है पानी का, वो जो इस तरह जल का उससे ऊंचा है, उस कारण से पानी जो जाना चाहिए अंदर निकलना चाहिए वो ऊपर नहीं जा पाता है। और जो चार दीवारी लगी हुई है इसके, उसमें भी जो हमने नाले बने हुए हैं वो भी थोड़े ऊंचे हैं, इस कारण से पानी अपनी क्रॉसिंग नहीं कर पाता है और ये यहीं के यहाँ भरा हुआ है। इसके ग्राउंड की अब ये छुट्टी चल रही है स्कूलों की, तो प्रिंसिपल का भी ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि इसकी सफाई करवाई जाए। उस परिस्थिति को छोड़कर सरपंच का भी दायित्व है कि इस ग्राउंड के ऊपर विशेष ध्यान देकर जो पानी का बहाव है और जो ये कचरा खड़ा हुआ है इसकी सफाई करवाए, क्योंकि गांव के गणमान्य नागरिक भी इसमें घूमने के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो उससे उनको अच्छी सुविधा मिल सके। तो इसमें ग्रामवासी, ग्राम पंचायत, सरपंच इसके ऊपर विशेष ध्यान दे तो इसके ऊपर इसका समाधान हो सकता है। इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो स्कूल प्रिंसिपल और ग्राम के सरपंच भी इसके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि वो अपना अगर कर्तव्य समझे तो इसके ऊपर वो अपनी सफाई हो सकती है और आम जन को सुविधा मिल सकती है। मेरा नाम दलीप है, नारेड़ा का निवासी हूँ। और अभी जो हम स्कूल के ग्राउंड की जो हालत देख रहे हैं, यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने 45 लाख रुपीज़ लगा के इसको तैयार कराया था, लेकिन अभी जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी गांव के लोग हैं एकमात्र ये ही ग्राउंड है जिसमें घूमने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे नॉर्मली एक्सरसाइज भी करते हैं। तो नारेड़ा गांव में इसके लिए और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है कि इस पे गौर किया जाए और इसका जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको बनाने से पहले क्यों नहीं चेक किया गया कि उसके नाले ऊपर हैं और इसके जो चार दीवारी लगी हुई है उसके नाले भी ऊपर हैं, तो इसका जो है भरत किया जाए और इसमें जो ये गंदगी उगी हुई है इसको सबको साफ किया जाए। अब रुख करते हैं बानसूर का, जहां अग्रसेन भवन में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2-2 और नगरपालिका क्षेत्र बानसूर के प्रत्येक वार्ड से 2-2 लोगों ने प्रशिक्षण हेतु भाग लिया।
प्रशिक्षण शिविर में अहिंसा प्रकोष्ठ अलवर के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान गांधी दर्शन पर विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण करने वाले लोगों और अन्य लोगों को अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, नगर पालिका ईओ सुमेर सिंह मीना, अतिरिक्त विकास अधिकारी अजय कुमार वर्मा, समाज कल्याण विभाग के कनिष्ठ सहायक मुकेश चौधरी व राजस्थान भवन व अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक व राजीव गांधी युवा मित्र भूप सिंह सुरेला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज बानसूर ब्लॉक में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन समिति का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गांधीवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको हम ये प्रशिक्षण दे पाएँ कि वो आगे जाकर किस तरह से एज अ मास्टर ट्रेनर वो आगे जाके गांव-गांव, वार्ड के अंदर किस तरह से लोगों को गांधीवादी विचारधारा के बारे में बताएं, उनको जागरूक करें और उनको प्रेरित करें कि सत्य अहिंसा का जो मार्ग महात्मा गांधी जी ने अपनाया था वो किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और किस तरह से वो आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से अनुकूल है, किस तरह से उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन को यापन में। तो इसी के अंतर्गत आज उपखंड स्तर पर हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर रखा है और जिसमें हमारे जिला स्तर के और राज्य स्तर के काफ़ी सारे पदाधिकारी गांधी जीवन दर्शन समिति के उपस्थित हुए हैं और हमारे ब्लॉक के काफ़ी सारे ग्राम पंचायत और वार्ड्स के गांधीधारी विचारधारा के लोग यहाँ उपस्थित हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं बानसूर कस्बे के युवा जागृति संस्थान के आईटी ज्ञान केंद्र युवा जागृति कंप्यूटर साक्षरता मिशन को अलवर जिले के श्रेष्ठ आईटी जेके के अवार्ड से नवाजा गया है। अलवर के मोती डोंगरी स्थित लेमिनो होटल में आईटी जीके के वार्षिक बिजनेस मीट पुरस्कार समारोह 2023 संस्थान को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें यह पुरस्कार RKGL के तहत अलवर जिले के समस्त आईटी जीके ज्ञान केंद्रों के कार्यों के निरीक्षण के आधार पर उन्हें प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में प्रबंधक निदेशक RKCL रविंद्र शुक्ला, विपणन प्रमुख HOD RKCL अभय शंकर, वरिष्ठ प्रबंधक नरेश धायल, जिला परियोजना प्रबंधक मंजीत सिंह, डॉक्टर VK अग्रवाल, अध्यक्ष IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, निदेशक डीप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मौजूद रहे। युवा जागृति संस्थान के संरक्षक गिरिराज प्रसाद सैनी एवं एजुकेशन टीम के राकेश सैनी को अचीव्ड टॉप रैंक इन DTI नेटवर्क फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें युवा जागृति संस्थान ने IT व कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति छेड़ रखी है और विद्यार्थियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करवा रहा है। अगली खबर आ रही है बानसूर के चूला से, जहां उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विभिन्न विकास कार्यों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उद्योग मंत्री रावत ने चूला ग्राम पंचायत के ग्वाड़ा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 33 व 11 kV सब स्टेशन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरलॉकिंग और ग्रेवल सड़कों का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री रावत ने राजकीय प्राथमिक स्कूल का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, SDM राहुल सैनी, सरपंच सरोज पूरण गुजर सहित विद्युत विभाग के अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। मैंने अभी जो भी काम किए थे, लोग तो क्या करते हैं पहले पत्थर लगाते हैं बाद में काम करते हैं, लेकिन मैं पहले काम करती हूँ बाद में पत्थर लगाती हूँ। अब GSS का हमने शिलान्यास किया क्योंकि बहुत दिनों से गांव वालों की मांग थी, तो मैंने कहा एक साथ ही हम कर लेंगे सभी चीज़ों का उद्घाटन। तो बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो कई मांगे ऐसी बहुत पुरानी चली आ रही थी, चाहे हमारी नगर पालिका की मांग हो, कॉलेज की मांग हो, बड़े अस्पताल की मांग हो, बस डिपो हो, स्टेडियम, तो ऐसी मांगे बहुत दिनों से ACJ कोर्ट खोलना, डिप्टी ऑफिस खोलना, कस्बे में चौकी खोलना, नारायणपुर को जैसे आपने देखा कि तहसील बनाया, उपखंड बनाया,
और PHD के ये एक्सेल ऑफिस खुलवाना, ऑफिस खुलवाना, तो इस तरह स्कूल क्रमोन्नत कराना, बड़ा अस्पताल जो बहुत दिनों से हमारी मांग थी, तो ये सारे काम करने की मेरी मंशा। आज ग्वाड़ा गांव में जो उद्घाटन हुए, ग्राम पंचायत चूड़ा में जो विकास के कार्य हमने किए थे MLA लेड से या सरकारी योजना, मैडम ये पूर्व अब आपको ले चलते हैं निकटवर्ती उपखंड रामगढ़ की ओर, जहां नौगांवा तहसील में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी, फरसी और तलवारें चली, जिसमें दोनों पक्षों के 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर अस्पताल में उपचार के दौरान 2 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर काफी समय से एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक पक्ष की तरफ से जमीन पर कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, लेकिन कोर्ट ने फैसला दूसरे पक्ष के हक में दिया था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे दूसरा पक्ष जमीन की जुताई के लिए खेत पर गया था, तभी वहां दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर लाठी, डंडों व फरसी से हमला कर दिया। हमले में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नौगांवा लेकर आई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।